दिल्ली गुड़गांव के बाद अब पलवल में भी एयर पोल्यूशन इंडेक्स क्वालिटी काफ़ी डल होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर आज हम सुबह की बात करें तो पूरा शहर एकदम फॉगी और धुआं धुआं सा छाया रहा, जिसके कारण आंखों में चुभन और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गर्ग। उनसे हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब, किस तरह से ये एकदम फॉगी सा माहौल है और आंखों में काफ़ी जलन हो रही है, किस तरह सावधानी बरतें? एक तो क्या है कि सावधानी तो सरकार के लेवल पर तो ये एक्शन है कि ये जो भी पराली जलाई जा रही है वो पराली ना जलाएं। थोड़ा सा जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम सरकार द्वारा बंद भी कर दिया गया है और सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाने चाहिए व्हीकल जो है जो ऐसे व्हीकल डेवलप करें, ऐसे व्हीकल मार्केट में आए जो कम से कम धुआं फेंकें। और जो बात है, अभी पब्लिक को ये चाहिए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आ रहे हैं जो कम से कम पोल्यूशन कर रहे हैं वो कम से कम मार्केट में है, जिससे पोल्यूशन ना हो। इन सब चीज़ों की वजह से ही इसके अंदर जो फैक्ट्रियाँ जो है, हमें इस साइड में एनसीआर एरिया में नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रियाँ जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। पोल्यूटिंग फैक्ट्री जो है वो ऐसे एरिया में लेनी चाहिए जहाँ कम पोल्यूशन है। इस एरिया में पोल्यूटिंग फैक्ट्री को परमिशन नहीं देनी चाहिए। क्या लगता है सर, क्योंकि इसमें कौन कौन से जो मरीज हैं, कैसे लोग हैं जो इसमें ग्रस्त हो सकते हैं इस धुएं के कारण? इसके अंदर मैं भी पढ़ रहा था, ऐसी पोल्यूशन की वजह से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पोल्यूशन की वजह से नहीं हो सकती हो। हेल्थ के विषय में आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, अस्थमा है, कैंसर है, आपका लंग्स कैंसर्स है और आपके डायबिटिक है, आपके स्ट्रोक्स है। ऑलमोस्ट शरीर को पोल्यूशन के अंदर हर चीज़ से आपको खतरा रहता है शरीर को। तो इनको सबको तो पोल्यूशन जो है वो मतलब वेस्टर्न कंट्री की समस्या थी किसी टाइम में। हमारे देश में हम मानते थे पोल्यूशन जैसी समस्या नहीं है। अब कुछ सालों में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पोल्यूशन इस देश की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसको रोकना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास जनेवा से भी टीम आई हुई थी। कनाडा के अंदर किसी को स्मोकिंग हो गई थी, 200 वो चला गया था उनका, और उसके अंदर ही त्राई मच गई थी अमेरिका के अंदर। तो हमारे यहाँ तो 600 जा रही है। तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है इस देश के लिए। क्या लगता है कि सर आने वाले इस सिचुएशन को लेकर किस तरह बचाव कर सकते हैं जो अस्थमा वाले रोगी हैं या फिर अन्य बीमारी से ग्रस्त लोग हैं? भाई, इसका यही है कि अपने आसपास जो है ग्रीनरी का विकास करें और जो है कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और अपने जो भी पोल्यूटिंग चीज़ें हैं घर के अंदर, व्हीकल्स वगैरह हैं और हैं, हर आदमी यदि ये सचेत होएगा तब जाकर समस्या को हम ख़त्म कर सकते हैं। कभी कोई भी अपने व्हीकल्स वगैरह कम से कम लगाएं, जब जरूरत पड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, धुआं वगैरह या आसपास कोई भी चीज़ ना जलाएं। किसान भाइयों से प्रार्थना है कि पराली ना जलाएं। तो इन सब चीज़ यदि हमारे आसपास कोई घास फूस हो जाते हैं उनको भी हम जला देते हैं, उसको भी ना जलाएं। यदि छोटे से छोटा प्रयास करने से ही हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते हुए किस तरह लोगों को सावधानी की आप अपील करेंगे? भी आज मौसम के अंदर जब ये मौसम की बदला बदली होती है, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आती है, तो ये मौसम जो होता है कीटाणुओं के लिए, वायरस के लिए फेवरेबल होता है। क्योंकि गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं कर पाते, ज़्यादा सर्दी भी नहीं सहन कर पाते। इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ डिप्थीरिया का भी हुआ, हमने कंट्रोल कर लिया। ऐसे डेंगू है, अभी डेंगू के केस भी लगातार अभी 15 दिन 10 दिन और बढ़ने के चांस होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बड़ा फेवरेबल है। तो हम ये कहते हैं भी अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होना दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने मतलब इन सब चीज़ों की वजह से जो है आप मतलब जो सरकार द्वारा निर्धारित इंजेक्शन है वो इंजेक्शन लगवाएं। इन सभी चीज़ों से हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, हमारे साथ थे पलवल के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गर्ग। उनका साफ कहना है कि जो धुआं और जो फॉगी एकदम माहौल बना हुआ है, इसमें जो अस्थमा वाले मरीज हैं वह घर से कम निकलें और लगातार पर्यावरण को ज़्यादा बढ़ाने का काम करें, ताकि इस जो पॉल्यूशन फैल रहा है इससे बचाव किया जा सके। और बदलते मौसम में भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने की अपील की है कि वह इस मौसम में अपनी सावधानी अवश्य बरतें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।